हाय, माय नेम इज़ सूरज। वेलकम टू अल्ट्रा बायोलॉजी। इस क्लास में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसमें किस प्रकार से सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं और जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं इसमें मेल और फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको सबसे पहले हेनकिंग नामक साइंटिस्ट ने देखा था एक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, एक साइंटिस्ट है हेनकिंग, जिन्होंने एक्स क्रोमोसोम को देखा था और उसके बाद बताया था कि ये क्या होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन किए जाते हैं इसमें। ठीक, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेनली टू टाइप्स में होता है। ठीक है, एक में क्या होता है मेल हेट्रोजाइगस होता है, दूसरे में क्या होता है फीमेल हेट्रोजाइगस होता है। तो इसमें क्या है फर्स्ट में कि मेल हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, और सेकंड में क्या है फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। मेल हेट्रोगैमेटिक मतलब क्या होता है कि इसके जो सेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम फीमेल की बात करें ह्यूमन बींग्स में तो इसमें एक्सेस क्रोमोसोम होते हैं दोनों। ठीक है, फीमेल में क्या होते हैं दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेल में जो होता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको बोला गया है कि इसमें जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे, इसमें इसमें जो मेल होंगे वो हेट्रोगैमेटिक होंगे। ठीक है, और इसमें जो होंगे फीमेल, वो फीमेल क्या होंगे वो हेट्रोगैमेटिक होंगे। क्योंकि जो बॉट्स में होता है सेक्स डिटर्मिनेशन ZN ZW के फॉर्म में। ठीक है, उसमें जो फीमेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है और इसमें जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, मेल हेट्रोगैमेटिक और फीमेल हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, इस क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में भी कि कैसे होता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनमें मुख्य रूप से क्या होता है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि ये नंबर्स में होते हैं। ठीक है, ह्यूमन जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम वो 46 होते हैं। ठीक है, इसमें 22 पेयर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर क्या होता है इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है। 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जो ऑटोसोम होता है वो सेम होता है, मीन्स जितने भी ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स में होते हैं। यानी 22 पेयर कैसा होता है इनका एक्स एक्स होता है और 1 पेयर जो होता है वो एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। ठीक है, जो फीमेल में होता है 1 पेयर वो एक्स एक्स होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और जो मेल में होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्स वाई, इसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं क्या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो जो ह्यूमन बींग्स में होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, ठीक है, वह मेनली क्या होता है उसके नंबर पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या होते हैं जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कितने होते हैं 46 होते हैं जो कि टू टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट होता है आटोसोम। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आटोसोम और सेकंड क्या होता है हेट्रोसोम भी कह सकते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम। आटोसोम जो कि 22 पेयर होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं 1 पेयर होता है। ठीक, अगर हम से ऑटोसोम की बात करें, ठीक है, ये 22 पेयर होता है, इसे कहते हैं 46। अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो 1 पेयर होता है। ठीक है, और इसमें मेल को देखा जाए, ठीक है, जो मेल का होता है मेल में मेल इसमें भी 46 होता है। ठीक है, 46। और 23rd पेयर जो होता है वो क्या होता है इनका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मेल में जो होता है वो एक्स वाई होता है। ठीक है, और फीमेल में जो होता है वो एक्स एक्स होता है, इसमें भी 46 ही होता है। ठीक है, और 23rd पेयर जो होता है इनका एक्स एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स। जब इसको इस मेल को इस फीमेल से यदि हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो इनमें जो मैक्सिमम होता है 50-50 क्या बनते हैं वो मेल एंड फीमेल बनते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं कुछ इस प्रकार से देखिए, चेकर बोर्ड के थ्रू। यदि हम ऊपर बात करें कि ये फीमेल है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या है इधर इस साइड में मेल है एक्स और एक्स वाई। ठीक है,
अगर इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे तो ये भी मेल फीमेल बनेगा और ये भी फीमेल बनेगा, ठीक है। और वाई को हम एक्स क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई बनेगा, ठीक है। जिसमें से क्या है 50% मेल है और 50% फीमेल है, ठीक है। ये क्या होंगे, ये फीमेल होंगे और ये जो होंगे ये मेल होंगे, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स में होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, इसमें क्या होता है, ये हेट्रोगैमेटिक होता है मेल, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये डिसाइड करता है कि आने वाला जो जनरेशन है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल। इस वाई क्रोमोसोम को हम होलेंड्राइक क्रोमोसोम भी कहते हैं, होलेंड्राइक जीन कहते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है कि सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ठीक है, वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में कुछ इस प्रकार से होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, ठीक। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि इंसेक्ट में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में जो इनके मेल क्रोमोसोम होता है उनमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है कि इनका मेल इंसेक्ट एंड फीमेल इंसेक्ट, जो फीमेल इंसेक्ट होता है, अगर ड्रासोफिला मेलानोगास्टर की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 22 क्रोमोसोम हम मानकर चलते हैं, ठीक। तो 22 क्रोमोसोम मानकर चलते हैं तो इसमें क्या है कि जो 19 पेयर होगा, ठीक है, 19 पेयर क्या होगा, ये ऑटोसोम होगा, ठीक। 19 पेयर क्या होता है, ये ऑटोसोम होता है। और 1 पेयर क्या होता है इसमें, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 1 पेयर क्या होते हैं इसमें, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इनमें जो मेल होता है, ठीक है, मेल में क्या होता है एक्स और वाई होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है एक एब्सेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर ये जीरो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए हम इसको मानते हैं क्या कि मेल में जो होता है वो एक्स ओ होता है, ठीक है। जिसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि जो जनरेशन आ रहा है, ठीक है, वो मेल होगा या फिर फीमेल। यदि जिस भी फीमेल में ये ओ क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या बनेगा, मेल बनेगा। और जहां पर ये एक्स एक्स होंगे वहां पर क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे, ठीक। तो अगर हम इनको आपस में क्रॉस कराएंगे इन इंसेक्ट को, ठीक है, इसको हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्स 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 ओ बनेगा, फिर क्या बनेगा, एक्स ओ बनेगा, ठीक है। ये जो एक्स ओ बन रहा है, ठीक है, ये क्या है इनका, ये मेल है, ठीक है। एक्स ओ जो बन रहा है इनका मेल है और एक्स एक्स जो है इनका ये फीमेल है, ठीक। इनमें भी क्या होता है 50% मेल और 50% फीमेल बनते हैं, ठीक है। जब इनको हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो इनमें भी क्या बनते हैं 50% मेल और 50% फीमेल बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पक्षियों में कि पक्षियों में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, तो पक्षियों में क्या होता है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। उनमें फीमेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। तो उनमें जो क्रोमोसोम पाता है किस फॉर्म में होता है, वो जेड एन जेड डब्ल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। जेड जेड एन जेड डब्ल्यू के फॉर्म में होता है उसमें फीमेल, ठीक है। तो इसलिए इसको माना जाता है क्या होता है इसमें, इसमें जो फीमेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। देखते हैं इसको भी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, देखिए जो चिड़िया होती है, ठीक है, चिड़िया में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो मेनली हेट्रोगैमेटिक फीमेल के थ्रू होता है, ठीक। तो इनमें जो मेल होता है इनका ये होमोगैमेटिक होता है मेल, जेड और जेड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इनमें जो फीमेल होता है ये किस फॉर्म में होता है, जेड एन जेड डब्ल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनमें फीमेल डिसाइड करती हैं कि जो आने वाला जनरेशन है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो जब हम इसमें क्रॉस कराते हैं
तो क्या देखा जाता है कि जो ये क्रोमोसोम आपस में जब आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जेड और जेड बनाते हैं, फिर जेड डब्ल्यू बनाते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, जेड जेड बनता है, फिर देन क्या बनता है, जेड डब्ल्यू बनता है, ठीक। यानी कि इसमें भी क्या है, 50% मेल और 50% फीमेल बनता है। अगर इधर हम देखें इस चेकर बोर्ड के थ्रू, यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि इसमें जो बनते हैं क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं इसको। जेड जेड ऊपर क्या है, ये मेल है आपका, ठीक, और नीचे जेड डब्ल्यू क्या है, ये फीमेल है। जेड 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 और इधर क्या है, जेड डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू, ठीक है। यानी कि ये जो बन रहे हैं ये क्या है, ये फीमेल बनेंगे, और ये जो बन रहा है ये क्या है, ये मेल बनेंगे, ये हाँ ये मेल बनेंगे, ठीक है। ये जो बनेंगे ये मेल बनेंगे, ठीक। तो जो पक्षियों में होता है सेक्स का डिटर्मिनेशन, ये भी कैसा होता है, फीमेल हेटेरोगैमेटी के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने क्या क्या बात किया, ये देख लेते हैं, एक बार समराइज करते हैं इसको कि कौन कौन से हमने देखा इसको। फर्स्ट क्या था कि सेक्स डिटर्मिनेशन को खोया किसने था, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले कौन खोया था, ये हैनकिंग नामक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक फ्लो चार्ट में हम देखें कि क्या है, फीमेल पहले क्या है, मेल हेटेरोगैमेटिक, ठीक, फिर क्या है, फीमेल हेटेरोगैमेटिक। देन फीमेल मेल हेटेरोगैमेटिक में कौन कौन आते हैं, तो आता है इसमें ह्यूमन आते हैं, और क्या है, इंसेक्ट आते हैं, ठीक है, एक्स वाई। ह्यूमन आते हैं और इंसेक्ट आते हैं। ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 होता है, जिसमें 23rd पेयर क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और में इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट की बात करते हैं तो कौन हम लेते हैं एग्जाम्पल में, ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर, ठीक है। जो ड्रासोफिला मेलानोगेस्टर है उसमें देखा जाता है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो ओ के थ्रू होता है। जो ओ होता है इनमें एक एब्सेंट होता है क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके थ्रू ये डिटरमाइन करता है कि आगे आने वाला जो जनरेशन है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। देन क्या देखें हम लोग कि पक्षियों में कैसे होता है डिटर्मिनेशन, तो पक्षियों में जो फीमेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है, और जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, ठीक है। इसको होमोजाइगस भी कह सकते हैं और इसको हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। इसको हम देखे थे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या देखे थे, ये हाँ, आटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, 22 पेयर क्या होता है, आटोसोम, 1 पेयर क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। देन ह्यूमन में मेल में कितना होता है, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन में फीमेल में कितना होता है, और लास्ट जो 1 पेयर होता है वो किस प्रकार से होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स एक्स होता है, ठीक है। देन क्या है कि इसको फ्लो चार्ट में क्या हम देखें कि चेकर बोर्ड में ह्यूमन का किस प्रकार से इसमें डिटर्मिनेशन होता है, ठीक। और नेक्स्ट में क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, इसको हमने देखा था, ठीक है। लास्ट में क्या देखा था, बर्ड्स में किस प्रकार से होते हैं सेक्स का डिटर्मिनेशन, ठीक। आप इसको भी एक फ्लो चार्ट में बना लीजिएगा, क्या है, पुनेट के चेकर बोर्ड के थ्रू ऐसे भी बना सकते हैं इसको भी, कि इसमें क्या था, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था, ठीक है, एक क्या था इसमें एब्सेंट था मेल में, ठीक है। और फीमेल में क्या था कि दोनों था, तो यहाँ पर एक्स एक्स बनते थे, यहाँ पर एक्स ओ बनता था, फिर एक्स 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 ओ बनता था, ठीक है। तो ये क्या बनते थे, ये मेल बनते थे, और ये जो बनते थे ये क्या बनते थे, फीमेल बनते थे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें डिटर्मिनेशन होता था, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक, आज की क्लास में इतना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मधुमक्खियों में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और मधुमक्खियों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।